शांति। आज 6 मई 2022 भारत में शुक्रवार है। Today is 6th May 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। ड्रामा प्लान अनुसार जैसे जैसे ड्रामा अंतिम स्टेज पर पहुंच रहा है, इस कल्याणकारी ड्रामा में बहुत सारे सीन सामने आते हैं जो कुछ बाबा के बच्चे हलचल में आ जाते हैं, और ये होना ही है क्योंकि नंबर बनना है। बाबा ने कहा अंतिम समय में कल्प वृक्ष जो है वो हिलेगा, तो जो कमजोर पत्ते हैं वो गिर जाएंगे, कुछ न कुछ निमित्त बनेंगे अपनी अवस्था को गिराने के लिए। और ये सब खेल है दिव्य बुद्धि का। कई सारे प्रश्न कल बहुत बाबा के बच्चों ने पूछा कि एक बहुत ही अच्छी आत्मा कहीं और चली गई, तो बहुत बाबा के बच्चों ने ये प्रश्न पूछा। इसलिए बताना पड़ रहा है कि बाबा ने हम सबको पहले से ही इशारा दिया था। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। शास्त्रों में क्या वर्णन है कि रावण है वो ब्राह्मण के वेश में आएगा। देखो, रावण है आया किस वेश में? ब्राह्मण के वेश में। तो सीता पहचान नहीं पाई कि ये रावण है या ब्राह्मण है। उसका इंटेंशन अच्छा था, उसका भाव अच्छा था कि मदद करनी चाहिए। ऐसे ही कई सारे बाबा के बच्चे अंतिम समय में परखने की शक्ति, दिव्य बुद्धि नहीं होने के कारण माया से प्रभावित होने के चांसेस है। माया या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी, इसलिए बहुत अलर्ट रहना है। जो हमने बार बार देखा, ऑलवेज अलर्ट अवॉइड एक्सीडेंट्स। तो बहुत अलर्ट रहना है, बुद्धि को शार्प रखना है, बुद्धि को दिव्य बनाए रखना है, और इसके लिए व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करना है। नहीं तो ऐसा हो सकता है। ऐसे एक नहीं बहुत केसेस देखे, तो अभी इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये तो इतनी अच्छी आत्मा थी, फिर इसके साथ ऐसा क्यों, और इसने ऐसा क्यों किया। ये सब क्यों, क्या, कैसे, ये जो प्रश्न उठते हैं ये बिल्कुल नहीं उठने चाहिए। मैं तो अपने सामने वो हापुड़ का हंगामा का सीन ध्यान रखता हूँ। ये तो कुछ नहीं है, आगे चलकर और पेपर आने वाले हैं। हापुड़ का हंगामा यज्ञ में बहुत बड़ी घटना हुई थी साकार बाबा के वक्त में कि हापुड़ ये जो गांव है मेरठ के पास, वहाँ पर लोगों ने बाइकआउट कर दिया ब्रह्मा कुमारीज का। बाइकआउट बहुत बड़ी बात होती है। न खाना मिलेगा, न सब्जी मिलेगा, न दूध मिलेगा। आप सोचो, दिल्ली से वहाँ तक, वहाँ पे रहने वाले बहनों को दूध वगैरह, सब्जियाँ, ऐसी चीज़ें आती थी। और इसका वर्णन अद्भुत जीवन कहानी में दिया हुआ है। तो बाबा को मैसेज भेजा और बहनें राह देखते रही कि बाबा कुछ बोलेगा, और बाबा ने केवल एक शब्द बोला, नथिंग न्यू। तो जब पहली बार ये पढ़ा तो मैंने कहा कैसे भगवान इतना साक्षी रह सकता है, बच्चों को इतनी तकलीफ हो रही है। लेकिन फिर पता चला कि यही तरीका है, नथिंग न्यू। हर कल्प में ये परिस्थिति आई है, और ये ड्रामा जो है एक्यूरेट कल्याणकारी है और हूबहू रिपीट होता है। हमको इसके ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करके कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून करना है।
देखो, एक भाई ने कुछ कहा, वीडियो जो वायरल हुआ, उसके बाद कितने लोगों ने अपने संकल्प चलाए। अभी ये जो इतने बाबा के बच्चे संकल्प चला रहे, क्या ये जरूरी था? बिल्कुल जरूरी नहीं था। क्योंकि आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा है कि कौरव और पांडवों की युद्ध चली ना, या जैसे कल बाबा ने मंदोदरी का उदाहरण दिया, रावण और मंदोदरी। अभी ये रावण और मंदोदरी कौन है? तो रावण कोई व्यक्ति नहीं, मंदोदरी कोई स्त्री नहीं है। ये मैस्कुलाइन और फेमिनिन पावर्स हम कहते हैं, है ना, या आप इसको राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन भी कह सकते हैं। हम आत्माओं के अंदर ये दोनों प्रकार के संस्कार हैं। हम आत्माओं के अंदर रावण भी है, मंदोदरी भी है। मंदोदरी का कैरेक्टर अच्छा दिखाया है। वो रावण को समझाती है कि तुम अपनी विशेषता को नहीं छोड़ो, तुम शिव के भक्त हो, है ना। तुमने इतनी तपस्या की है तो अपनी जो भी स्टेज है उसको खराब मत करो एक काम विकार के कारण। उसको बहुत समझाया, लेकिन रावण नहीं समझा। अभी ये हमारे अंदर की चली हुई युद्ध है। हमारे अंदर रावण हमारे ऊपर प्रेशर डालता है, खास करके बुद्धि के ऊपर, गलत कर्म करने के लिए। तब मंदोदरी माना हमारे अंदर के ही संस्कार है, जो श्रेष्ठ दिव्य संस्कार है, हमको समझाते हैं कि तुम ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हो, ईश्वरीय संतान हो, आदि अनादि पवित्र हो। तुमने कल्प कल्प विश्व के बेड़े को पार लगाया है, दुखों से मुक्ति दिलाई है, तुमने तत्वों को भी पावन किया है। तुम इतने महान हो, सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये मंदोदरी समझाती है। लेकिन वही होता है जो कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे बहुत सारे पेपर, ये तो शुरुआत है, इसलिए हमको बहुत अलर्ट रहना है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा, जो आदि में हुआ वो अंत में भी होगा। आदि में क्या क्या नहीं हुआ, सोचो, पूरी हिस्ट्री को समझो। आदि में बहुत सारी बातें हुई है। यज्ञ की हिस्ट्री को बार बार पढ़ो, दादियों के हिस्ट्री के अनुभव सुनो स्थापना के वक्त के। तो बाबा ने कहा आदि में जो हुआ वो अंत में होगा जरूर। तो जो कमजोर बाबा के बच्चे हैं, निश्चय में कमी है जिनकी, है ना, जिन्होंने अपने को शक्तिशाली नहीं बनाया है, वो फिर ऐसे माया के पेपर में हलचल में आके बाबा का हाथ छोड़ देंगे। आप सोचो, जब पिकेटिंग हुआ, लोगों ने विरोध किया, तब कुछ कमजोर बच्चे डर गए। ऐसे ही फिर 76 में भी बाबा ने कहा था कि विनाश होगा, सबको बता दो, और विनाश हुआ नहीं। तो जो कमजोर बच्चे फिर से हलचल में आ गए। निश्चय का बहुत बड़ा पेपर था। तो जिन बच्चों का निश्चय नहीं था, तो उन्होंने कहा बाबा ऐसे कहता है, और फिर बोलता है कि कुछ बच्चों के लिए विनाश रुका हुआ है, तो थोड़ा हलचल में आ जाते हैं। भगवान है वो, उसको पता है वो क्या कर रहा है। अभी कमाल मुझे जो लग रही है वो दादियों की लग रही है। बाबा ने इनके कितने पेपर लिए हैं, इनको ठोक पीट कर कितना तैयार किया। हैट्स ऑफ टू दी सोल्स। ब्रह्मा को तो चलो हम समझते कि शिव बाबा उनके साथ था। मम्बा भी अपने धारणाओं की वजह से प्रसिद्ध रही है, ज्ञान की देवी सरस्वती है। पर दादियों को आप सोचो, है ना। बाबा को तो लोग कहते कि इसके साथ शिव बाबा थे इसलिए उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन आप प्रकाश मणि दादी का सोचो, बाकी दादियों का सोचो। उन्होंने, वो भी इन सभी पेपर से गए हैं ना। हमारे वरिष्ठ बहनें हैं या भाई हैं, उनके सामने कितने पेपर्स आते हैं। आज भी हम देखते हैं, मैं पर्सनली कई सेंटर पर जाता हूँ, कितने सारे पेपर्स आते हैं। अंदर से बाबा के बच्चों से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, कितने संस्कारों के पेपर आते हैं। लेकिन फिर भी ये बाबा के बच्चे, एक बल एक भरोसा कि बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा रक्षक है, तो एक बल एक भरोसे से इन पेपर्स को पास करते हैं ना, और विजयी बनते हैं। हिम्मत नहीं हारते हैं, हलचल में नहीं आते हैं। थोड़ा समय लगता जरूर है कि कठिन पेपर है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें, हिम्मत रखें, और बाबा को याद करें, और ज्ञान की समझ रखे कि ये हर कल्प में हुआ है,
हर कल्प में रावण संप्रदाय ने हमको अपोज किया हुआ है। जिसकी बुद्धि में ये है और जिसको बाबा के ऊपर निश्चय है, बाबा की याद में रहते हैं, तो उनको क्या डरना है। दुनिया में भी लोग कहते हैं भगवान का नाम लो तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। सर्वशक्तिमान जिसके साथ है उसको कोई डर नहीं है। तो हम क्यों डरते हैं ऐसे समय पर, हम क्यों हलचल में आते हैं, हमारे संकल्प हम क्यों चलाते हैं। एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि भगवत गीता में हमने देखा एक तरफ अक्षौहिणी सेना और एक तरफ 5 पांडव, तो कहाँ 5 और कहाँ अक्षौहिणी सेना। फिर भी विजय पांडवों की हुई, क्यों? क्योंकि यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। आज भी मुरली में बाबा ने कहा कि धर्म में ताकत होती है। धर्म माना हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, ये सब धर्म नहीं है। धर्म माना धारणा, धारणा में ताकत होती है। जो आज बाबा ने वरदान में भी कहा है कि श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की शक्तियाँ, सर्व शक्तियाँ और सर्वगुण सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुण और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं का दान देना और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। देखो, एक बीके दूसरे बीके को दान नहीं दे सकता, वो सहयोग दे सकता है, पर अज्ञानी आत्माओं को, जिन्होंने बाप को पहचाना नहीं है, ऐसी आत्माओं को दान चाहिए। तो ये दान और सहयोग दोनों अलग अलग शब्द है, क्योंकि बाबा के बच्चे डायरेक्ट शिव बाबा से ले सकते हैं और हमको उनको सहयोग देना है। बाबा के बच्चे हैं महान आत्माएं इस धरती के ऊपर, तो उनको सहयोग जरूर देना है। और कभी ये नहीं कहना है, मैं तो हमेशा देखता हूँ कुछ आत्माओं को सर्टिफिकेट देते रहते जो हमको नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कभी ये नहीं कहना कि आत्मा तो कभी सुधरने वाली नहीं है, इस आत्मा को हमने बहुत सालों से देखा है, ये ऐसी ही है, इसके संस्कार परिवर्तन नहीं हुए। रॉन्ग, नेवर डू दिस। जब बाबा ने उसको स्वीकार किया है, बाबा कह रहा है कि बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, तो हम कौन होते हैं उनको सर्टिफिकेट देने वाले। उनको भी, हमको भी स्वीकार करना चाहिए। जो स्वयं भगवान कहता है, ज्ञान का सागर, जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानता है, वो बाप दादा कहता है कि मैं आखिरी बच्चे से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना नंबर 1 से करता हूँ। तो हमको भी अगर बाप समान बनना है तो हमको भी अनकंडीशनल लव रखना है। हमको भी बाबा से जितना प्यार हम करते हैं उतना ही प्यार बाबा के बच्चों से भी करना है। और धीरे धीरे हमारा ये प्यार है, रूहानी प्यार है, एक्सटेंड होने लगता है। और फिर जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है उनके ऊपर भी रहम करके हम उनसे भी प्यार करने लगते हैं, माना उनको स्वीकार करते हैं। ये नेचुरली आता है। ये भारत में जो कंसेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, ये कंसेप्ट कैसे आए, इसी स्टेज पर आए। योग में एक यूनिटी कॉन्शियसनेस करके कहते हैं। यूनिटी कॉन्शियसनेस माना जब आप परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो तो ऐसे लगता है कि आप सभी मनुष्य आत्माएं, पशु पंछी, प्रकृति के साथ भी एक रूप हो गए। हालांकि वो उसका अर्थ उल्टा बताते हैं, सर्वव्यापी की बात कहते हैं कि भी सभी जगह पर मैं हूँ, वगैरह वगैरह, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। तो घटाकाश पटाकाश ये सब फिलोसॉफीज है, लेकिन उनका भाव यही है कि हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, है ना। और उनका हर एक के प्रति, जो भारत में लोग उल्टा ले लेते कि प्रकृति में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है, ये सभी सूर्य चांद तारे ये भी भगवान है, सबकी पूजा करते रहते हैं। अभी थियोरेटिकली ये गलत है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है कि हर एक को अपना समझना, हर एक को सम्मान देना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमको भाव को लेना चाहिए। सत्य ज्ञान तो हमारे पास है ना। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कैसे हमको सेवा करनी है, गुण और शक्तियों का सहयोग। जैसे अभी ये बातें मैं क्यों सुना रहा हूँ, जैसे अभी हमने सुनाया कि हलचल में भी अचल रहो, ड्रामा कल्याणकारी है। ये क्या है? ये ज्ञान की पॉइंट है जो शिव बाबा ने हमको मुरली के द्वारा दी।
तो ऐसे उदाहरण देके अगर आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है तो बहुत अच्छा। तो ये क्या किया, ज्ञान के आधार पर यज्ञ की हिस्ट्री सुनाई है ना, और बाबा ने जो समझ दी है वो हम शेयर कर रहे हैं। अभी ये पॉइंट सुनकर किसी को मोटिवेशन मिलता है कि आज से मैं किसी को भी जज नहीं करूंगा, किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, क्योंकि हर आत्मा का इस ड्रामा में पार्ट है और हर आत्मा की ज़रूरत है। जैसे हमने बार बार देखा कि राजधानी बन रही है ना, तो राजधानी में सभी की जरूरत है। राजा भी चाहिए तो रॉयल फैमिली भी चाहिए, साहूकार भी चाहिए, रॉयल प्रजा, उसकी प्रजा, चांडाल, सबकी जरूरत है। तो हमको सबको स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई आत्मा ऐसा कर्म करती है जो नहीं करना चाहिए, है ना, जो डिससर्विस करने के निमित्त बनते हैं, हलचल पैदा करने के निमित्त बनते हैं, तो वो उसका कर्म हो गया ना। हम अपनी अवस्था को क्यों खराब करें, हम अपनी श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे क्यों आए, हम उसको ऐसे वैसे संकल्प क्यों भेजे। हमको तो रहम आना चाहिए, बेचारी आत्मा ये फिर से बाबा को याद करके अपना श्रेष्ठ पद प्राप्त करे, है ना। तो ये समझ है, ये शक्ति का सहयोग दे। ऐसे ही हमको हर एक को शक्ति का सहयोग देना चाहिए। जितना हम देते जाएंगे उतना हमारी बुद्धि भी स्थिर और शक्तिशाली बनती जाएगी। अभी मेरे पास कितने सारे बाबा के बच्चे और बाहर के भी कई सारे प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उनको उस परिस्थिति में समझता नहीं कि क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन जैसे हम उनको गाइड करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको लगता है कि यस मैं भी कर सकती हूँ, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है ना। मुझे केवल दुआएं देनी है हर एक को, है ना। ये जब बुद्धि में बैठने लगता है तो हम बिल्कुल अचल अडोल एकाग्र होने लगते हैं। ये अनुभव से आपको कह रहे हैं, क्योंकि इतने सारे पेपर्स आए हैं तो अभी कुछ लगता ही नहीं है। जैसे बहुत सारे पेपर्स आते हैं ना, तो आप उससे एकदम परे चले जाते हैं कि ये तो होता ही रहता है, ठीक है। माना वो शुरुआत में जितना प्रभाव डालते हैं वो धीरे धीरे प्रभाव कम होने लगता है, और एक स्पष्ट अनुभव होता है कि कोई भी डिफिकल्ट पेपर ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है, अंत में उससे मुक्ति मिलनी ही है। तो इस तरह से ज्ञान, गुण और शक्तियों का हमको सहयोग देना, जो आज बाबा ने कहा दृढ़ निश्चय, मुझे पॉइंट बहुत अच्छी लगती है दृढ़ निश्चय की। क्योंकि चलते चलते यहाँ पर ही कमजोर पड़ जाते हैं। या तो निश्चय होता है या तो संशय होता है। संशय अपने ऊपर भी आता है कभी कभी, पता नहीं मेरा भाग्य है या नहीं, पता नहीं मेरा बंधन कटेगा या नहीं, पता नहीं मेरे को योग में श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होगा या नहीं, मैं तो चल रहा हूँ। जैसे ये भाई का क्या हुआ, 36 साल से ज्ञान में है पर पिछले 5 साल से अव्यक्त बाप दादा नहीं आ रहे हैं। तो उनको क्या लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी ये जो संकल्प उत्पन्न हुआ कैसे उत्पन्न हुआ, कि बाबा ने कहा था अंत तक आएंगे, तो बाबा अभी कहीं ना कहीं आते होंगे, इधर आते होंगे, उधर आते होंगे। तो और चलो जाके देखते हैं। ये जो थॉट है ये क्यों आया, तो सोचने जैसी बात है ना। अगर हमारी मुरलियों का स्टडी बहुत अच्छा है तो बाबा ने एक स्पष्ट कहा है 82 की मुरली में, स्पष्ट वो मुरली का कंटेंट भी वायरल कर दिया है। बहुत अच्छा किया जिसने भी भेजा, कि बाबा केवल मधुबन में आता है और कहीं आ नहीं सकता। आप सोचो, एक बार हमारी लंदन की जयंती दीदी ने जो अभी चीफ बनी है एडिशनल, उन्होंने भी बाबा को बोला बाबा एक बार आप लंदन में आओ। तो बाबा मुस्कुराए और कहा कि लंदन में मुरली बाजे ये गायन नहीं है, मधुबन में मुरली बाजे ये गायन है। तो देखो कितना प्यार से बाबा ने उसको समझाया। तो हम कैसे संकल्प कर सकते कि इधर बाबा आएंगे उधर बाबा आएंगे, और हमने बाबा का अनुभव किया। अब ये ट्रांस का पार्ट समझना चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2 सोल्स, ना ब्रह्मा बाबा ट्रांस में जाते थे ना मम्मा ट्रांस में जाते थे। बिना ट्रांस में गए इन्होंने अपना नंबर 1 और नंबर 2 पद प्राप्त किया। तो हमको क्यों जरूरत है ट्रांस के पाठधारियों की, है ना। हमको तो मुरली मिली है ना, और हमको योग की विधि पता है। तो ये सब खेल पाल है ये। बाबा ने पार्ट, मुझे ऐसे लगता है शुरुआत में जैसे 14 साल अभी साधना करनी थी, दादियों से तपस्या करवानी थी, तो क्या करेंगे 14 साल।
तो खेल पाल में बिजी रखा है ना, देवताएं आते थे उस समय थे। फिर कई बार कई सेंटर्स पर ट्रांस में जाने वाली आत्माएं होती है, वो मैसेज लेके आते हैं, लेकिन दैट्स इट, उसको आधार नहीं बनाना है। बाबा ने कई बार कहा है कि ट्रांस में माया प्रवेश करती है अलग अलग तरीके से, और जो भावना वाले भोले बच्चे हैं वो इसमें फंस जाते हैं। हमारे विक्रोली का ही मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत अच्छे, उन्होंने खुद अपना अनुभव और गलती स्वीकार की साकार बाबा के वक्त। माना साकार बाबा से पालना लिए हुए बच्चे, और माँ बाबा और मम्मा के बीच में झूले पर बैठ के उन्होंने अंगूर खाए हैं। तो बहुत खुशी होती, निर्वैर भाई के साथ सेवा करते थे, लेकिन वही हुआ, मम्मा और बाबा के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि इतना प्यार उनको मिला था। तो जैसे मम्मा का शरीर छूटा, बाबा का शरीर छूटा, तो फिर पता चला कि मुंबई में एक स्थान पर मम्मा आती है, तो वहाँ चले गए। ट्रांस का पार्ट था, तो वहाँ जाने लगे, फिर मुरली छूट गई, सेंटर छूट गया, और धीरे धीरे फिर बाबा का हाथ छूट गया, और फिर पुरानी दुनिया में चले गए। तो ये सब होता आया है ना, पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है। तो हमको ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या जब तक मधुबन से डायरेक्शन नहीं आता है तब तक इसके बारे में बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है, बाबा की याद में बैठ जाना है। अभी तो ये छोटे छोटे पेपर है, आप सोचो अंतिम समय में क्या होने वाला है। हम देखते हैं पैथोलॉजी लैब में भी कई बाबा के बच्चे आते, ब्लड खून देख के उनको चक्कर आ जाता है। अभी ब्लड टेस्ट के लिए खून निकाल रहे, उसमें भी चक्कर आ जाता है, कितनी कमजोर आत्माएं हैं। तो अंतिम समय तो ब्लड शेड आप क्या देखेंगे। आपको एक अनुभव सुनाते हैं, और मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 92 में, तो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, तो उस समय का नज़ारा आंखों से देखा हुआ है। तो हॉस्पिटल में ही थे, तो देखा नज़दीक एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वर्ली में, तो उसके नज़दीक पोद्दार हॉस्पिटल है, तो उधर ही थे। तो हम तो थे 3 किलोमीटर वहां से, हाँ 3 किलोमीटर होंगे। तो ब्लास्ट हुआ तो पूरा बिल्डिंग हिल गया, 3 किलोमीटर पे बिल्डिंग हिल गया, तो हमको लगा कुछ तो गड़बड़ है। पर ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा हुआ रहेगा पूरे मुंबई में। पर थोड़ी देर में सभी एम्बुलेंस लाशें लेकर आ रही है, और लाशों को रखने की जगह नहीं है, तो वरांडा जिसको बोलते हैं, या मेन पैसेज होता है जहाँ से लोग चलते हैं, वहां पे डेड बॉडी को डाला जा रहा था, लिटरली फेंक दिया जा रहा था। किसी का गर्दन टूटा, किसी का हाथ पैर टूटा हुआ है, आप देख नहीं सकते। तो ऐसा सीन था। ये तो एक बॉम्ब ब्लास्ट का हुआ, अंतिम समय में जब होगा तो आप सोचो क्या हालत होगी। आज भी जब मैं पंजाब में कहीं जाता हूँ, तो जिन्होंने भारत पाकिस्तान का जो पार्टीशन का सीन देखा हुआ है, वो भी रोंगटे खड़ा करने वाला सीन है। मैंने कहा लाशें की लाशें आती थी ट्रेन में से, पूरी लाशों से भरी हुई ट्रेन आती थी, और एक दूसरे को काटते थे। कितना खूनी नाहक खेल जो बाबा शब्द इस्तेमाल करते हैं, अभी भी उनके जहन में वो भरा हुआ है। कितने राइट्स हुए। तो अंतिम समय में तो ये तो और बढ़ने वाला है, विश्व युद्ध होगा, उस समय क्या हालत होगी आप सोचो। भारत में तो खून की नदियां बहेंगे, ऐसा भारत में विश्व युद्ध नहीं होगा, खून की नदियां बहेंगे। और अभी तो हम देख रहे हैं तैयारियां हो रही है। तो हमको इन सब को मुक्ति देने के लिए अपनी अवस्था बहुत शक्तिशाली बनानी है, अचल अडोल रहना चाहिए। तो आज मुझे ऐसे लग रहा था कि कैसे बाबा के बच्चे हैं, रोज मुरली सुनते हैं, और छोटा सा एक पेपर आया तो इतने सारे प्रश्न, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। एक ही शब्द याद में रखना है, नथिंग न्यू, एक्यूरेट कल्याणकारी ड्रामा, और मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ। एक भी थॉट चलाना नहीं है, दृढ़ निश्चय रखना है, कभी भी संशय नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर संशय आने के बहुत सारे चांसेस है। बाबा इसको रोकता क्यों नहीं, अगर ये गलत है तो बाबा को रोकना चाहिए। बाबा ये पार्ट क्यों चलाता है, बाबा आता ही क्यों है, अगर नहीं करना है और इससे सब बच्चों की अवस्था खराब होती है, संशय उत्पन्न होता है, तो बाबा रोकता क्यों नहीं, बाबा इंटरफेयर क्यों नहीं करता है। माना बाबा को याद दिला रहे कि उसको क्या करना चाहिए। बहुत हंसने को आता है ऐसे समय पर बाबा के बच्चे। पर ये क्या है, नंबरवार बुद्धि के अनुसार चलेंगे।
मैं ये क्यों सोचूं कि बाबा ऐसा क्यों नहीं करता, वैसा क्यों नहीं करता, बाबा तो देखता रहता है ना। तो अगर माँ बाप है तो बच्चों को रोकना चाहिए, बोलना चाहिए कि तुम ये नहीं करो। तो बाबा सब डायरेक्शन देता है, लेकिन वो मुरली में देता है, क्योंकि हर आत्मा को फ्री विल मिली हुई है। उसकी इच्छा है, उसको ड्रामा में जो पार्ट क्रिएट करना है वो करे। बाबा उसके फ्री विल के ऊपर कुछ नहीं कर सकता, बाबा समझ देता है। तो बाबा का समझ देने का एक ही तरीका है, 4 पेज की मुरली। आप उसको पढ़ो, समझो और उस अनुसार अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाओ। इट इज योर चॉइस, बाबा उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो भी आत्माएं डिसीजन लेते हैं, ये उनकी बुद्धि के आधार पर है, क्योंकि उनको उस समय लगता है कि ये सही है। हो सकता है कि उनकी बुद्धि बाद में बदल जाए और वो परिवर्तन हो जाए, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। पर उस समय उस आत्मा को लगता है अभी मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। पर ये डिसीजन देने वाला कौन है? बुद्धि है। और उसके वजह से कई बार गलत डिसीजन हो जाता है। कल भी हमने देखा, परसों, कि योग माना निर्णय शक्ति। निर्णय गलत हो सकते हैं, निर्णय सही भी हो सकते हैं, पर सही निर्णय कौन लेगा? जिसकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर है। खास करके विदेशियों ने बाबा को प्रश्न पूछा, बाबा अंतिम विनाश के समय हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरोप्लेन उड़ने वाला है या कौन सी ट्रेन आखिरी ट्रेन है? तो बाबा ने जवाब दिया, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी वही बाबा के डायरेक्शन को कैच कर पाएंगे। फिर प्रश्न है कि बुद्धि की लाइन क्लियर कैसे होगी? तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी जो अभी सुनाने जा रहे हैं। बाबा ने कहा था, जिनकी बुद्धि में बाप और बाप के द्वारा सुनाई गई बातें होंगी, अंडरलाइन करें, जिनकी बुद्धि में बाप और बाप के द्वारा सुनाई गई बातें होंगी, उन्हीं की बुद्धि क्लियर होगी, माना उसमें कीचड़ा नहीं होगा, और वही बाबा के बच्चे डायरेक्शन को कैच कर पाएंगे। चेक करना है हमको कि क्या दिन भर मेरी बुद्धि में बाप और बाप के द्वारा सुनाई गई बातें होती है। बेसिकली बुद्धि में मुरली होती है और मुरली के द्वारा बाबा की याद होती है, वही बाबा के बच्चे डायरेक्शन को कैच कर पाएंगे। अदरवाइज डिसीजन गलत हो सकते हैं। मैंने आदरणीय हमारे रमेश भाई को भी सुना, क्योंकि बहुत बड़े डिसीजन होने लेने होते थे यज्ञ के प्रति। ट्रस्टी है, तो इतना बड़ा कारोबार है। तो मैं उनको पूछा कि आप डिसीजन किस आधार पर लेते हैं? तो अ, उन्होंने कहा, उस समय तो हमको जहाँ पर भी बहुत बड़ा डिसीजन होता था तो हम बाबा के पास भेजते थे ट्रांस में। अदरवाइज बाकी डिसीजंस के लिए हम 1 मिनट के लिए बाबा को इमर्ज करते थे अपने मन और बुद्धि में, और अपनी बात बाबा को कह देते हैं और फिर साइलेंस में चले जाते हैं। देखो, बाबा को दिल से याद करके, बाबा को जो भी पूछना है वो पूछ के फिर साइलेंस में चले जाना, और उसके बाद जो थॉट आता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। माना अंदर से वो फीलिंग आती कि यही करना चाहिए और यही यथार्थ है। कई बार अकेले नहीं तो 2-3 लोग मिलके बैठ के फिर अपने विचारों को शेयर करते हैं। अब ये सब बुद्धि का खेल है। जितनी बुद्धि स्वच्छ पवित्र होगी, उतना बाबा के डायरेक्शन को कैच कर पाएंगे और हमारी विजय निश्चित होगी। दादियों में ये शक्ति हमने प्रैक्टिकली देखी है, बड़ी दादी में, प्रकाशमणि दादी में। बाकी सब बाबा के बच्चे नंबरवार है। लेकिन कहने का भाव यही था कि जितना हम योग में रहेंगे, जितना धारणाओं में रहेंगे, जैसे आज बाबा ने कहा ना, बाहर की कोई भी चीज़ खानी नहीं है, बहुत भोजन की परहेज करनी है, क्योंकि उसका इफेक्ट आता है। लोग आजकल इससे प्रभाव में आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? बाहर का चीज़ खाते हैं, किसी के यहाँ गए तो उसका प्रभाव आता है। फिर डिसीजन आपको लगेगा कि नहीं, ये लोग कह रहे हैं वही ठीक है। जिसका संग रहता है उसका प्रभाव आता है। तो पुरानी अशुद्ध चीज़ों से परहेज रखनी है। ये दुनिया पूरी खत्म होने वाले। मैंने बहुत भाई बहनों को देखा, किसी के घर पे जाते, गृहस्थियों के घर पे जाते, वहाँ का खाते, इधर का खाते। अभी जिनके संग में रहेंगे आप, तो आपकी बुद्धि भी वैसे ही काम करने लगेंगी।
अगर आप निमित्त टीचर्स आत्माओं के संग में रहेंगे, वो तो बाबा के घर पे रहते हैं, तो दिन भर बाबा के बारे में ही सोचते, तो आपकी बुद्धि भी वैसे रहेगी। तो संग बहुत ज़रूरी है, फिर वो भोजन का हो या मनुष्य आत्माओं का हो या लिटरेचर का हो, जो भी हम देखते सुनते पढ़ते हैं या टीवी पे न्यूज़ देखते, इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो अपने आप को इन सब प्रभावों से मुक्त रखना है और हमको केवल बाप और बाप द्वारा सुनी हुई बातों को ही बुद्धि में रखना है। क्योंकि हमको ईश्वर की गोद मिली है, तो हमको नशा रहना चाहिए कि स्वयं भगवान ने हमको ब्रह्मा तन के द्वारा अपना बनाया है, तो क्यों न हम भगवान के सहयोगी बने और अपना श्रेष्ठ पाठ नून करें। आज 6 मई 2022 मुरली के महावाक्यों के ऊपर मेडिटेशन करेंगे। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। मेरा संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है। ध्यान दो आंखों के बीच में। इस शरीर रूपी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहा है। उसका आशीर्वाद एक दिव्य प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। शिव बाबा की सभी शक्तियाँ और सभी गुण मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं और मैं सर्व शक्तियाँ और सर्व गुणों से भरपूर हो रही हूँ। मैं आत्मा स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान सर्व गुण संपन्न महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं बाबा की गोदी में हूँ। बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं। मेरी शक्ति बढ़ते जा रही है। मेरा निश्चय पक्का होते जा रहा है। मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे अपना बनाया है। बाबा के द्वारा प्राप्त ये शक्तियाँ और गुण मेरे द्वारा अन्य आत्माओं को भी प्रवाहित हो रहे हैं। जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आती है, वो इन ईश्वरीय गुण और शक्तियों का अनुभव करती है और संतुष्ट हो रही है। इन ईश्वरीय गुण और शक्तियों का सहयोग हर आत्मा को मेरे द्वारा मिल रहा है। ये पुरानी छीछी दुनिया अब खत्म होने वाली है, इसका मुझे सत्य ज्ञान मिला है। इसलिए अपने आप बुद्धि इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से डिटैच हो रही है। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं निश्चिंत आना था सो पा लिया। अब मैं घर चलने के लिए तैयार। आई एम टोटली रिलैक्स एंड पीसफुल। शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे बहुत ही प्यार से दृष्टि दे रहे हैं और बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम मेरे हो। मेरी सर्व शक्तियाँ मैंने तुम्हें विल कर दी है। मेरे सर्व गुण और शक्तियों के ऊपर तुम्हारा संपूर्ण अधिकार है। जाओ बच्चे, इस पुरानी दुख धाम में जो भी दुखी आत्माएं हैं उनको ये गुण और शक्तियों का सहयोग दो। उनके दुखों को दूर करो और निश्चिंत रहो क्योंकि तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाबा से दृष्टि लेकर मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही है। बाबा की बाहों में समा रही हूँ
और बाबा का प्यार पा रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि बाबा ने मुझे अपनी गोदी में समा लिया है। मैं तृप्त और संतुष्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरी जन्म जन्मांतर की आश पूर्ण हो रही है। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा से प्यार से दृष्टि लेकर मैं बाबा को कह रहा हूँ, बाबा आप बिल्कुल सत्य कहते हो, क्योंकि आप ड्रामा को जानते हो और मेरा आपके ऊपर पूरा निश्चय है। आप जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।